Welcome to this video. Today topic is polynomials, remainder and factor theorem और ये इसकी सेकंड वीडियो है। तो इस कंप्लीट टॉपिक के लिए आपको दोनों वीडियोस जो हैं वो वॉच करनी चाहिए और तब जाके आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। Anyhow, in this question number 1 is that the polynomial x4 plus 4x square plus x plus a is denoted by px. It is given that x square plus x plus 2 is a factor of px. अच्छा, यहाँ पे जो की वर्ड है ना वो फैक्टर है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका जीरो है। आपके इस पूरे टॉपिक में 3 वर्ड्स यूज होते हैं, फैक्टर, रूट और डिविजिबल। जब इन तीनों में से कोई भी वर्ड होगा तो याद रखिएगा वहां पे जो रिमाइंडर है वो जीरो होता है। अब यहाँ पे जो x² प्लस 2 है, ये वाला जो है ये यहाँ पे है डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइजर। अच्छा, अब आप ये देखें ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर ये लीनियर होता तो शायद हम उसको x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, लेकिन चूंकि अब ये क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे तो अब हमारे पास चॉइस है नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन ही हमें करनी पड़ेगी। तो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, एक ये आंसर और दूसरा है अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो 2 आंसर्स जो है वो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करने। जैसे मैंने अभी कहा कि अब हमने इसकी लॉन्ग डिवीजन ही करनी है। सो यू विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आउटसाइड, और ये जो आपकी मेन एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन है, दैट विल कम इनसाइड। अच्छा, अब इसमें ये देखिए, ये तो x4 है, ठीक है। x4 के बाद ना एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उस टर्म को भी यहाँ पे जो लिख लें, 0x³ कर दें आप, और फिर आगे 4x स्क्वायर है, ठीक है। और देन आपका नेक्स्ट जो है कि सिर्फ प्लस एक्स है, और फिर आगे जाके प्लस जो है वो a है। तो ये है कि आपकी डिवीजन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप वो x³ को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका मेथड ये होता है, याद रखिएगा लॉन्ग डिवीजन में मैंने जो वीडियो 1 है ना उसमें मैंने बड़े डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप क्या करते हो, ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको और इसको आपने इन्वॉल्व करना होता है, उसी को ही आपने देखना होता है। अब ये है कि इस एक्स स्केयर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x4 मिल जाए। तो बड़ा इजी है सर कि एक्स स्केयर को अगर आप एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट x4। नो दिस एक्स स्केयर जो क्वोशिएंट में लिख दिया मैंने, इट विल मल्टीप्लाई विद ऑल दीज 3 टर्म्स, सिर्फ एक से नहीं होगा, इन तीनों से होगा। एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से जब आप मल्टीप्लाई हम करेंगे वी विल गेट x4। अब एक्स स्केयर इंटू एक्स है तो इट विल बी x³। और नेक्स्ट है ये कि एक्स स्केयर को 2 से जब हम करेंगे इट विल बी 2x स्केयर, ठीक है। अब इसमें डिवीजन में ही होता है कि आपने ना साइन चेंज करने होते हैं, प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें। अब ये प्लस है तो मेक इट माइनस और मेक इट माइनस, आपने सब के साइन चेंज करने होते हैं। तो ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन है। अब जो फर्स्ट टर्म्स हैं आपने ये कैंसिल करनी होती हैं, हर दफ़ा ये कैंसिल हो जाती हैं। ओके, नो सिंप्लीफाई, here we will have minus x³ और it will be plus 2x square प्लस x और फिर प्लस a जो है उसको आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर लें। ओके, अगेन फर्स्ट टर्म है जो बायर x स्क्वायर है, और इसको आपने ऑब्जर्व करना है कि सर हम इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस x³ मिल जाए, तो इट विल बी माइनस x, ठीक है। अब ये जो माइनस एक्स हमने क्वोशिएंट में लिखा है, इट विल मल्टीप्लाई विद दीज 3 टर्म्स जो डिवाइजर में है, इन तीनों से 1 बाई 1 इसने मल्टीप्लाई होना होता है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स के जब आप करेंगे तो यू विल गेट -x³। अब प्लस इंटू माइनस माइनस है और एक्स स्केयर है, ठीक है, एक्स और एक्स जो है वो एक्स स्केयर बनता है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस है और -2x है। अब लाइक टर्म्स याद रखिएगा आपने ऊपर नीचे लिखनी होती हैं। ओके जी, अब चेंज ऑल द साइंस है तो मेक इट प्लस, ये भी माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी प्लस है, एंड देन जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन और जस्ट सिंप्लीफाई। फर्स्ट टर्म्स तो आपको पता है कैंसिल हो जानी होती हैं। अच्छा, ये अब ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो वी विल हैव 3x के, अगेन प्लस 3x है और देन प्लस a है।
ओके, अगेन रिपीट द सेम स्टेप है, फर्स्ट टर्म आउटसाइड, फर्स्ट टर्म दिस वन। कि सर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x² मिल जाए, तो डेफिनेटली +3 आप लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपने +3 लिखना है। अच्छा, अभी जो 3 है आपका इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू एक्स के यू विल गेट 3x के। अब 3 इंटू एक्स तो यू विल गेट 3x, और आगे है +3 टू द 6 है, तो राइट ओवर here again don't forget to change the sign, it is minus minus and minus. Okay जी, now draw the straight line. First two terms cancelled, similarly 3x minus 3x भी cancel हो जाएगा। अब ये a और 6 है, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होते हैं, तो a minus 6 है। तो यू कैन सी कि आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है, दिस इज का रिमाइंडर, इसमें x है ही नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो लॉन्ग डिवीजन है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि जिस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर का वर्ड आ जाए, रूट का वर्ड आए या डिविजिबल है, वो अंडरस्टूड होता है कि जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल होता है। तो अब आप a-6 को आप जीरो पुट कर दें, और यहाँ से आपका पहला आंसर आपको मिल जाएगा कि सर a की जो वैल्यू है वो सर 6 है। अच्छा, सेकंड हमने फाइंड करना था अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है, तो अब अदर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी हमने ये आंसर भी हमें साथ ही मिल गया है। ये जो आपका क्वोशिएंट होता है ना, ये जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन, ये जो आपका क्वोशिएंट है, इसको कहते हैं क्वोशिएंट है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका जो अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो है एक्स के -x है, और प्लस जो है वो आपका 3 है, तो दैट्स इट, ये हमारा सेकंड आंसर है। और ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन था। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होनी है कि अगर आप लॉन्ग डिवीजन में अच्छे हैं, तो ये जो टॉपिक है बाय एंड लार्ज लॉन्ग डिवीजन आपको हर क्वेश्चन में ही यूज़ करनी पड़ेगी, तो इसकी जब प्रैक्टिस कर लें तो ये टॉपिक इतना टफ है नहीं। Now moving to question number 2, the polynomial f(x) is denoted by this. अब where a is a constant है, it is given that कि x plus 2 is a factor of, अब देखें यहाँ फिर जो है ये factor का word है, और ये x plus 2 है, तो find the value of a है, और ये 2 marks का question है। अच्छा, अब आप ये देखें जो आपका डिवाइजर है ना, ये जो x plus 2 है, ये लीनियर है। लीनियर वो होता है जिसमें x की पावर ना 1 होती है। तो इसके लिए हम आप डायरेक्ट जो है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे सर ये x प्लस 2 है ना, इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू जो है हमें -2 मिल जाएगी। अच्छा, इसमें मे बी आपके किसी के माइंड में हो कि सर यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन आप क्यों नहीं कर रहे? देखो ये लीनियर फैक्टर है, यहाँ से x की वैल्यू मिल सकती है। वो जो मैंने अभी ऊपर किया था ना, जरा वापस मैं आपको लेके चलता हूँ, तो उसमें भी ये करके देख लें। उसमें आप ये डिवाइजर है, तो अगर आप इसको ऐसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x² प्लस x प्लस 2 है, तो देखिए यहाँ पे कोई मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो है ना वो मिलती नहीं है। यही फिर रीज़न है कि हमें फिर लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ती है। अगर ये कोई लीनियर फैक्टर हो ना, तो फिर हमें उस वहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है, फिर हम बड़े आराम से उसको लॉन्ग डिवीजन किए बगैर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे x की वैल्यू हमें -2 मिल गई है, अब आपने सिंपल क्या करना है कि जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है ना ये वाला, इसमें आपने इस x को प्लग इन करना होता है। तो यू विल राइट कि सर f जो है ये -2, और ये इक्वल होगा -2 का क्यूब है, और फिर प्लस a, और इन अगेन -2 स्क्वायर, माइनस a है, और x की वैल्यू -2 है, और प्लस जो है ये 14 है। ओके, अब जो वही फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जब आप वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो चीज़ बनती है ना ये वाली, ये रिमाइंडर बन जाता है, ठीक है, रिमाइंडर है ये। और अभी यहाँ मैंने आपको बताया जब फैक्टर का वर्ड होता है ना, फिर वहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। तो अब इस सारे की जगह पे आपने ज़ीरो पुट कर लेना है। इट इज़ -8 है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4a, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2a, और प्लस जो है ये 14 है। सो इट विल बी -8 और प्लस 14 है, दैट विल गिव अस 6 है, और प्लस 6a है, ठीक है, 4a 2a। Now taking 6 to this side, it will be -6 है, so it is -6/6 is equal to a, और a जो है वो -1 आ जाएगा। So this is the answer of first part जो है, ये find the value of a था।
ओके, अब सेकंड पार्ट में शो दैट व्हेन a has this value and the equation f(x) is equal to 0 has only one real root. ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इस सेकंड पार्ट के लिए कि वो कह रहा है कि व्हेन a has this value, तो आपने क्या करना है, जो आपका मेन क्वेश्चन है उसमें आप इस x की वैल्यू को पुट कर लें। तो इट इज के ये तो एक्स क्यूब ही है, अब आगे प्लस ए एक्स स्केयर है तो इट विल बी माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, अब आगे है माइनस ए एक्स है, मैं इसमें ना वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इस वाली जो आपकी मेन इक्वेशन है। तो अब माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस एक्स है, और ये आपका प्लस जो है ये 14 हो जाएगा। कि हमने अपनी मेन जो हमारी इक्वेशन है उसमें मैंने ए की जो वैल्यूज हैं उसको पुट कर दिए। तो अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो बन गया। वो कह रहा है कि द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है और हैज़ ओनली वन रूट है। तो अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है। कुछ बच्चों को ये स्टेटमेंट का जो है आइडिया नहीं होता है वो क्या कह रहा है। तो बेसिकली आपने इसको ऊपर वाला जो मेन स्टेटमेंट है ना कि इसका ये फैक्टर एक्स प्लस टू है, उसके साथ ही पढ़नी। मिला के पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा। बेसिकली यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने जिस तरह होता है ना अदर फैक्टर, जैसे भी मैंने किया था, असल में ये कॉन्सेप्ट ये वही वाला है। तो आप सिंपल ये करेंगे कि x प्लस टू से ना अब आप इसको फिर डिवाइड ही कर लें। ठीक है, इसमें सिंथेटिक डिवीजन भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन चलें ये मैं कर रहा हूँ कि फिर इसकी डिवीजन करके और फिर हम इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो फैक्टर है उसको बाहर लिखें और जो मेन क्वेश्चन है उसको आप इनसाइड इनसाइड जो है वो लिख लें। ओके, एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए तो इट विल बी एक्स स्केयर है। अब एक्स स्केयर विल मल्टीप्लाई विद बोथ दीज, सो यू विल हैव एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्केयर। ठीक है, अब आपने इनके साइंस जो हैं वो चेंज करने होते हैं। ये माइनस कर लें, इसको भी माइनस कर लें, और फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, लाइक दिस वन। ओके, नाउ इट इज माइनस थ्री एक्स स्केयर है, और प्लस एक्स है, और प्लस जो है ये हमारा 14 है। ओके जी, अगेन फर्स्ट टर्म है कि एक्स को सर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री एक्स स्केयर आ जाए। तो डेफिनेटली हम इसको माइनस थ्री से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स विल गिव अस माइनस थ्री एक्स स्केयर। Similarly, minus into plus minus 6x. Okay, you change the signs again, make it plus and make it plus. First terms जो है ये cancel. Okay जी, it will be 7x और ये आपका है 14. अगेन फर्स्ट और फर्स्ट टर्म है, x को, इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, अब 7x मिल जाए तो डेफिनेटली हम इसको 7 से ही करेंगे। तो 7 से किया आपने तो इट विल बी 7x प्लस 14। ठीक है, अब साइंस को फिर हम चेंज करते हैं, ये माइनस है सर और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स के अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाना है, और रिमाइंडर आपका है 0। अब जो फर्स्ट वीडियो की मैं बात फिर कर रहा हूँ कि इसमें आपने फिर यही करना है कि उसमें भी मैंने आपको लर्न की बताया था आपको कि जब आप ये डिवीजन कर लेते हो ना, फिर आप क्या करते हो कि ये जो डिवाइज़र होता है ना और जो रिमाइंडर है, इसको जो क्वोशिएंट है इसको आपने ना मल्टीप्लाई करना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड दिस वन, आपने इन दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई। तो ये आप ऐसे लिखते हैं कि सर ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड here we have x square minus 3x plus 7। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स जो है ना इक्वल टू 0 है, ये देखें ये लिखा हुआ है एफ एक्स जो है 0 के इक्वल है। तो इधर आप लिखेंगे 0 और फिर ये एज इट इज दोनों ब्रैकेट्स ना वैसे ही आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। ओके, अब आपने ये तो ओ लेवल में भी किया हुआ है कि जब ऐसे फैक्टर्स मिल जाते हैं, टू ब्रैकेट्स आती हैं, तो हम इन दोनों को वन बाय वन जो है वो 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो नो मेक टू सेपरेट इक्वेशंस हैं कि सर x प्लस टू है, सर ये भी इक्वल टू 0 होगा, और x की वैल्यू जो है ये माइनस टू है। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू ऑफ x है, फर्स्ट आंसर है। सिमिलरली जो आप सेकंड आप करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
अच्छा जी, अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लें, उस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्वेश्चन में ना ये बोला हुआ है, ये देखें सेकंड पार्ट है कि शो दैट फॉर व्हेन a हैज दिस वैल्यू f(x) इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट, कि इसका ना एक ही रूट होगा, एक ही आंसर होगा। तो वो जो आंसर है ना, वो ऑलरेडी जैसे हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ये जो है। लेकिन ये कि यहाँ पे फिर आप कहेंगे सर फिर वो जो सेकंड है उसको क्या करना है हमने? तो उसका बेसिकली ये है कि आपने उसकी वर्किंग शो करनी है। हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे सर कि बस नो। अब आप ये करें, देखें इसमें ना या तो आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या दूसरा इसका एक वर्ड रहता है डिस्क्रिमिनेंट है। P1 में आपने एक टॉपिक किया था कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेके वो चेक करने के लिए होता है क्या इसका आंसर है भी है कि नहीं है। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट बी स्केयर माइनस 4ac था, और आगे फिर देखते हैं कि इसमें वैल्यूज़ पुट करके कि क्या इसका रिज़ल्ट है, फिर हम उसमें बताएँगे कि इसके क्या रूट्स क्या हैं। अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे ना -3 है, तो राइट -3 का स्क्वायर है, -4 है, ए आपका 1 है और सी आपका 7 है। सो इट इज़ +9 -28 है, सो इट इज़ -19, ठीक है? -19। अब आप देखिए जब भी डिस्क्रिमिनेंट ना नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो आप क्या वहाँ लिखा करते थे? नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है? नो रियल रूट्स हैं। इमेजिनरी भी लिखते हैं यहाँ पे कि सर इसके तो रूट्स ही नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इमेजिनरी रूट्स हैं ये। तो यही क्वेश्चन में उसने कहा था कि इसका ना एक ही आंसर है, और वो आपने फाइंड कर लिया है, x इज इक्वल टू -2। लेकिन इसके लिए याद रखिएगा, आपने ये जो वर्किंग है वो शो करनी है, स्ट्रेट अवे नहीं कह देना है कि नो आंसर। आप उसका ये डिस्क्रिमिनेंट ले लें। अगर आप ओके अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाते हैं, तो उसमें भी वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आगे जाके बन जाएगा। तो फिर वहाँ पे लिख दीजिएगा कि नो रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं। सो इट मीन्स कि जो x इज इक्वल टू -2 है ना, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है? इज ओनली रियल रूट। सो ये है वो हमारा फाइनल जो आंसर है, जो आपने इसको देना है। सो आई होप कि इस वीडियो के जो मैंने क्वेश्चंस अभी किए हैं, जो अगर आप फर्स्ट वीडियो भी देखेंगे, तो इन दोनों वीडियोस को आप जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल में ये जो टॉपिक है वो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।